हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वह है क्लास 8th का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। भाई अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ होता क्या है, अलजेब्रिक क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटीज़ क्या होती है। तो इसके लिए मैंने कुछ डेफिनेशंस आपके लिए यहाँ लिखी है, मैं आपको रिसाइट करके बताता हूँ। अलजेब्रिक को मैंने अलजेब्रा लिया है, अलजेब्रिक अलजेब्रा एक ही बात है ना। अलजेब्रा होता है क्या, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स के साथ में डील करती है। इसी तरह से एक्सप्रेशंस क्या होता है भाई, एक्सप्रेशंस के लिए एक डेफिनेशन यहाँ लिखी है मैंने कि कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल, रियल नंबर्स एंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज नोन एज एक्सप्रेशन। 3-4 चीज़ें पढ़ी नई कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल, रियल नंबर्स एंड सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। भाई कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स वो होते हैं जो भाई आपके जो नंबर रहते हैं उनके साथ में चिपक के खड़े रहते हैं, वेरिएबल के साथ में चिपक के खड़े रहते हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल मतलब सीधी सी बात है, स्मॉल ABCD में A से लेकर Z तक जो आपको ABCD में जो भी दिख रहा है वो सब वेरिएबल है, अगर वो किसी नंबर के साथ में है तो। फिर रियल नंबर्स यानी नंबर्स जो भी हैं आपके, और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन। 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो अगर इसमें हम आगे देखें कि भाई दिया क्या है, तो देखो एक जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इसका लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसके अंदर कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये A और ये B, इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। X और Y ये दोनों हैं वेरिएबल, और C जो है ना हमारा कांस्टेंट टर्म है या रियल नंबर है, और ये प्लस और ये माइनस ये हमारा कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। इसके बाद में अगर हम आइडेंटिटीज़ पर जाएँ, भाई आइडेंटिटीज़ क्या होती है कि ये ड्राइव्ड फार्मूलाज होते हैं फॉर मेक अवर कैलकुलेशन ईजियर। हमारे कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए कुछ मैथमेटिकल जो फार्मूले रहते हैं ये उनके जैसे रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले चीज़ हमें पढ़ना क्या है, तो क्योंकि इसमें हमने देखो AX BY C इसी के आगे चलना है, इसी के हिसाब से। तो अगर इसी के हिसाब से हम आगे चलते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़ना है इसके अंदर कि टर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि टर्म्स पे सारी चीज़ें डिपेंड रहती। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो होता है टर्म्स, कि भाई अब ये टर्म्स होती क्या है। टर्म्स के लिए एक डेफिनेशन है, मैंने बता देता हूँ आपको कि द नंबर या फिर द नंबर विच इज़ सेपरेटेड बाय प्लस यानी एडिशन और नेगेटिव यानी माइनस सब्ट्रैक्शन साइन इज़ नोन एज टर्म। भाई ऐसी चीज़ टर्म होगी जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 4x + 9y + 3, तो इसमें ये 4x, ये 9y और ये 3, ये 3 इसके अंदर टर्म है। क्यों, क्योंकि प्लस से ये दोनों अलग हो रही, प्लस से ये दोनों अलग हो रही। इसी तरह से अगर मैं यहाँ ले लूँ 4x - 9z + 8, तो ये 4x, ये 9y और ये z, ये भी एक 3 टर्म वाली एक एक्सप्रेशन बन रही है। और इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, 4x एक अलग टर्म है, 9y एक अलग टर्म है, 3 अलग टर्म है। 4x - 9z 8 ये एक अलग टर्म है। अगर माइनस आता है तो माइनस के साथ में टर्म को पढ़ना पड़ता है। अगर टर्म समझ में आता है तो हम इसके बाद में पढ़ते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, की भाई लाइक टर्म्स क्या होती हैं एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आता है। लाइक टर्म्स मतलब ऐसे जिनके वेरिएबल सेम हो। लाइक टर्म्स यानी उसमें सेम वेरिएबल होंगे, सेम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के तौर पे 4x, 8x, 10x, 1000x, 10,000x क्या सेम है, वेरिएबल सिर्फ x x x x x। कोएफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, अगर वेरिएबल सेम है तो ये सारी की सारी मिल जाती हैं और बन जाती हैं लाइक टर्म्स। इसी तरह से अनलाइक टर्म्स क्या होंगी, जिसके वेरिएबल सेम नहीं होंगे, जैसे 4x, 9y, 8z, तो x y z वेरिएबल हो गए चेंज, तो ये भी हो गए चेंज, इसलिए हम इसको कहेंगे अनलाइक टर्म्स। समझ में आई बात, इसमें बोलेंगे डिस्टिंक्ट वेरिएबल, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट वेरिएबल। समझ में आ गई बात, एग्जाम्पल के तौर पे आपको नीचे मैंने बता दिए। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स अगर समझ में आता है तो इसके बाद अगर इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर आगे आता है जो बेसिक है वो होता है एडिशन। एडिशन भाई एडिशन किन का, लाइक टर्म्स का, अनलाइक टर्म्स का। एडिशन कैसे होता है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दिया है उसमें 8xz
अगर इसमें हमें प्लस करने के लिए दिया जाए -2zy और साथ में प्लस करने के लिए दिया जाए 2xz, हम इसमें सबसे पहले तो देखेंगे वेरिएबल। अगर वेरिएबल सेम है, वेरिएबल अगर हमारे साथ में है तो हम वेरिएबल को एक साथ करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को अलग अलग कर देंगे। वेरिएबल इसमें देखो यहाँ पर दिया है xz, यहाँ पे दिया है zy, अलग है, xz सेम है, तो इन दोनों को पास पास लिख लो। 8xz प्लस का साइन है तो +2xz, इतनी बात समझ में आई। प्लस माइनस मिलके होता है -2zy। इसके बाद में 8xz 2xz दोनों मिल जाएंगे तो 8 और 2। अब प्लस देखो किसको करते हैं, इस कोएफिशिएंट को इस कोएफिशिएंट में प्लस करेंगे तो 8 और 2 मिलके हो जाएगा 10। yz और ये yz, ये xz और xz ये इसके पीछे xz माइनस का 2zy। ये 2zy को हम इसमें क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल बहुत ज़्यादा अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है, इसलिए इनमें प्लस या माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर प्लस माइनस होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है भाई, ठीक है। एडिशन के बाद में इसी के हिसाब से सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन बताऊँगा, एक क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करिए 5x² -4y² + 6y -3 फ्रॉम 7x² -4xy + 8y² + 5x। इतनी बड़ी सी एक टर्म हमें दी और बोला माइनस को। बेटा सब्ट्रैक्शन में देखो एक ध्यान से बात रखना, फ्रॉम दिखता ही दिखता है। अगर आपको फ्रॉम दिख रहा है तो समझ जाओ कि फ्रॉम के जो बाद वाली टर्म है वो पहले लिखना है और जो पहले वाली टर्म है वो बाद में लिखना है। तो पहले वाली टर्म क्या दी है, 7x² -4xy + 8y² + 5x। इतना काम हो गया। अब बाद वाली टर्म जब हटाएंगे को फ्रॉम को जब हटाएंगे तो साइन आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ लगाया माइनस। चूँकि माइनस करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद यही की यही टर्म पूरी एज इट इज़ यहाँ उतार देंगे, +6y -3 ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को हटाना हमारे सबसे पहला काम है, सबसे पहला कर्तव्य है इस ब्रैकेट को हटाना। अगर ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो 7x² -4xy + 8y² + 5x माइनस माइनस प्लस मिलके -5x² माइनस माइनस मिलके +4y² और माइनस प्लस मिलके फिर से -6y और माइनस प्लस मिलके फिर से +3। इतनी बात समझ में आई। अगर इतना समझ में आया तो अब वही काम करना है कि सेम वेरिएबल को पास पास लेना है और अलग अलग वेरिएबल्स को दूर दूर हटाते जाना है। सेम वेरिएबल्स में देखो x² y², उसके बाद में xy कहीं दिख रहा है, xy नहीं दिख रहा तो xy का कोई वेरिएबल नहीं, x और कहीं x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ठीक है जो दिख रहा है उसको लिख लो, जो नहीं दिख रहा उसको छोड़ दो, ठीक है। चलिए तो 7x² x² है तो x² के वेरिएबल ढूंढो, ये रहा -5x², तो -5x², इसका भी काम खत्म। सर्कल बना लो ताकि हम कंफ्यूज ना हो, x² नहीं है दूसरा तो छोड़ दिया। इसके बाद में 4xy, कहीं xy दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको यहीं छोड़ दो। अभी y² है तो लिखो यहाँ पे 5y², और कहीं y² दिख रहा है, ये रहा, तो लिखो यहाँ पे +4 का y², और कहीं देखो अब y² का काम खत्म हो गया। x कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ दो। y है तो ठीक है इन xy को पीछे पटक दो और ये 4 को भी साथ में, तो -4xy फिर साथ में प्लस का 5x माइनस का 6y + 3। अब जो आपने सेम वेरिएबल्स वालों को लाइक डिजिट्स को जो साथ में लिया है, लाइक टर्म्स को, उनको सॉल्व करेंगे। तो 7x² - 5x², आपके पास 7x² बैठे हैं लाइन से, उसमें से 5x² उठ के चले जाएंगे तो बचेगा 2x² + 5y² है +4x² है, ये 5 और ये 4 इसमें प्लस होता है तो 5 और 4 प्लस में का हो जाएगा 9y², और ये चूँकि सेम टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी 4xy + 5x - 6y + 3। और चूँकि अब इससे ज़्यादा इसमें और ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स अब हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, तो अब क्या देखने वाले हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले हमें सीखना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या चीज़, तो मोनोमियल मतलब इनका सीधा रिलेशन है टर्म्स से।
नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जितनी टर्म्स हैं उससे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक टर्म होगी तो उसको कहेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने लिखा 7x, एक ही टर्म है तो हम इसको कहेंगे मोनोमियल। अगर मैंने लिखा 7x + 4y, 2 टर्म हो गई, कैसे पता चला? क्योंकि प्लस से सेपरेट हो रही, 2 हो रही है और 2 टर्म्स हो रही तो बाइनोमियल। इसी तरह से ट्राइनोमियल 4x + 8y + 9z, 3 टर्म हो गई, तीनों टर्म है तो 3 और 3 के लिए यूज़ करते हैं ट्राइनोमियल। अब आप कहेंगे अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो गई तो, अगर 3 से जितनी भी ज़्यादा टर्म हो तो उसके लिए एक वर्ड है पॉलीनोमियल। पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे नॉमियल्स यानी बहुत सारी उसमें टर्म्स हो गई तो उसको हम कहेंगे पॉलीनोमियल्स, ठीक है। मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है। उसके बाद में अगर इतना क्यों मैंने बताया, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करना है। तो सबसे पहले मैं चूँकि छोटे छोटे सा मल्टीप्लिकेशन करना बताया, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करने में दिया है -4p, 7pq, भाई इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किसका करते हैं? जैसे प्लस माइनस हमने सिर्फ जो है उन्हीं नंबर का किया है जो नंबर आगे थे, यानी कोएफिशिएंट्स का। सेम चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन भी कोएफिशिएंट्स का होगा। तो ये कोएफिशिएंट्स का 4 और कोएफिशिएंट का 7, 4 और 7 मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4p × 7pq। अब -4 × 7 मिलके होता है 28, चूँकि एक साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं वेरिएबल्स के अंदर के, भाई 2p हैं तो p कितने हैं 2 और q कितना है 1, तो p²q। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन में नहीं होता। एडिशन में अगर 2p आ गए तो हम उसको 2p लिख देंगे, है ना। p और p प्लस का आ गया तो 2p, समझ आई बात। और मल्टीप्लाई में आएगा तो p²। ध्यान रखना p + p = 2p और p × p = p का स्क्वायर, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ही नंबर ऊपर पावर में जाएगा, अदरवाइज पावर में नहीं जाएगा। इसी तरह से इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। बोला है -4p3, -3p। अब इसमें क्या होगा, देखो -4 -3 पहले मल्टीप्लाई होगा तो -4p3 × -3p। -4 -3 मिलके हो जाएगा, देखो माइनस माइनस मिलके प्लस, और साइन माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 3 = 12 और 3p यहाँ पे एक p और आ गया तो p की पावर 4, ये हो गया 12p की पावर 4। इसी तरह से अगर आप एक और मैं आपको बताता हूँ ताकि और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो वो इस तरह से देखो बेटा 2 × 4y × 8y² × 16y⁻³ 3। अब इसमें मल्टीप्लाई करना, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 2 4 8 16, इन सब का पहले मल्टीप्लाई कर लोगे आप, जो भी नंबर आएगा यहाँ लिख लो। y² y⁻³ मतलब y × y² × y⁻³ आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पे लिखना है जैसे 2 4 = 8 8 8 = 16 16 × 16, समझ आई बात। 16 × 16 अगर आप यहाँ साइड में करते हैं तो 6 6 हो जाएगा 36, 6 1 = 6 7 8 9 एंड 1 6 = 6 एंड 1 1 = 1 6 9 10 15 256, यानी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 256। इंटू की जगह साइन अब लगाना नहीं, y3 2 5 5 एंड 1 6, यानी y की पावर हो जाएगी 6। ये ऐसे करके आपको इसका आंसर निकालना है। ये था भाई मोनोमियल का, मोनोमियल से मल्टीप्लाई। मोनोमियल था देखो एक ही टर्म और यहाँ पर भी एक ही टर्म, तो इसको कहते हैं मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई। अब हमें सीखना है भाई मोनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लाई, मोनोमियल टू बाइनोमियल। मोनोमियल से बाइनोमियल के मल्टीप्लाई का एक छोटा सा एग्जांपल देखो यहाँ पर आप दिया है, यहाँ पर 4p ब्रैकेट में q + r। भाई जब ऐसा आ जाए कि ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट्स हैं और बाहर एक डिजिट खड़ा है, तो ये जो बाहर वाला डिजिट है ये अंदर वाले नंबर से और बाहर वाले दोनों अंदर वाले नंबर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होता है। जैसे 4p × q, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4p × q, बीच में साइन प्लस का है तो रिस्पेक्टेड साइन यहाँ आना है। 4p × r, तो 4p × r मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4p × q मिलके हो जाएगा 4pq + 4pr मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया और भाई ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से एक और आप समझो कि कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए तो कभी कैसे करना है, देखो है ना, ध्यान से समझना। थोड़ा सा अपन अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं ना, -10/8 pq की पावर 3 और फिर ब्रैकेट में दिया है 6/5 और साथ में दिया है p की पावर 3 और q।
भाई ये एक नंबर है और पी क्यू के हिसाब से दिया है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 10/8 का इस 6/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -10/8 इंटू 6/5 इंटू पी क्यू की पावर 3 इंटू पी की पावर 3 क्यू। पहले इसमें मल्टीप्लाई कराया, कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 1 5 5 2 10 3 2 2 3 6 एंड 2 4 8 एंड 2 1 2 एंड 2 2 4। तो यहाँ ऊपर तो सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ माइनस का 1/2 और यहाँ पे बचा सिर्फ 3 इंटू पी, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है तो पी की पावर हो गई 4 और क्यू यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है तो क्यू की पावर भी यहाँ से कितनी हो गई 4 और -1 इंटू 3 मिलकर हो गया -3/2 पी की पावर 4 और क्यू की पावर 4। ये हमारा आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ घबराना नहीं, सॉल्व करके देखना है, लिखना है, अपने आप आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूँ बाइनोमियल का। बाइनोमियल से मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ आता है बाइनोमियल का, बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप समझो ध्यान से। देखो क्या दिया है, 2x - 5 बाइनोमियल मतलब दो टर्म है और उसका मल्टीप्लाई हमें दूसरी दो टर्म से कराना है मतलब 4x - 3। अब ऐसे में क्या करना है ना, ध्यान से समझना। अभी हमने जब एक डिजिट थी तो उससे क्या करा था, अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करा था। सेम काम यहाँ पर है, 2x का मल्टीप्लाई 4x में भी कराएंगे और 2x का मल्टीप्लाई 3 में भी कराएंगे। इसी तरह से 5 का मल्टीप्लाई 4 में भी कराएंगे और 5 का मल्टीप्लाई 3 में भी कराएंगे। दोनों बार बाइनोमियल में मल्टीप्लाई कराएंगे। किस तरह से कराएंगे ध्यान देना। 2x इंटू 4x, तो मैंने यहाँ लिख लिया 2x इंटू 4x, फिर 2x का मल्टीप्लाई 3 से। तो अब बीच में साइन की दिक्कत आती है ना, यहाँ 2x इंटू 3, यहाँ साइन का है माइनस का, तो यहाँ भी साइन माइनस का 2x इंटू 3 इतना लिख के अलग हटा दिया। यहाँ साइन माइनस का है तो -5 इंटू 4x और फिर यहाँ साइन माइनस का और अब ये वाले साइन से टकराएगा तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस और 5 3 ज़ा 15 या फिर 5 इंटू 3 भी आप करके लिख सकते हैं। आगे अगर आप सॉल्व करते हो नीचे तो 2 4 ज़ा हो गया 8 और x इंटू एक्स मिलके हो गया x² माइनस 2 3 ज़ा हो जाएगा 6x माइनस 4 5 ज़ा 20x प्लस 15। यहाँ आप देख रहे हैं दो लाइक टर्म्स आ गए। अगर दो लाइक टर्म्स आ गए तो इनको प्लस करना है, आंसर ऐसे नहीं आएगा है ना, प्लस करके आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, लेकिन साइन माइनस का 20 और 6 मिलके हो गया 26x प्लस 15। ये हो गया आपका आंसर। इतनी बात क्लियर हुई। बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक और पार्ट आपको इसका मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना। फिर से दिया इसमें 2pq प्लस 3q² एंड साथ में दिया है 3pq माइनस 2q², दो टर्म्स दिए। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई कराया तो फिर से वही काम है। अगर आपको नहीं भी आता है आप टेस्ट में भी ऐसा कर सकते हैं, कॉर्नर में इस तरह से बना लो पहले से कि मालूम पड़ जाए किसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि हम आंसर में गड़बड़ ना करें। तो फिर हमने लिख लिया यहाँ 2pq इंटू 3pq, 2pq 3pq, फिर 2pq तो लिख लेंगे पर साइन बीच में माइनस का, तो 2pq इंटू 2q²। फिर यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस, क्योंकि नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ से ये वाले नंबर पे है तो ये वाले नंबर का साइन लगेगा बीच वाला। 3q², यहाँ पहले लिख लिया 3q² इंटू किससे करा रहे हैं आप, 3pq से, प्लस माइनस मिलके माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा 3q² इंटू 2q²। इसके बाद में मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 6, p यहाँ पर दो बार है, q भी दो बार है, तो p² q² माइनस है तो पहले माइनस लगाओ, 2 2 ज़ा 4, p एक बार q दो बार तो पहले है और एक बार और आ गया तो 3, तो p q की पावर 3 प्लस है प्लस लगाओ, 3 इंटू 3 मिलके हो गया 9, q दो बार था 3 बार हो जाएगा तो p q की पावर 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, q की पावर 4। अब इसमें फिर से लाइक टर्म्स देखो, q इसमें q की पावर 3 आ रही है और इसमें भी q की पावर 3 आ रही है, तो ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हो गए। तो 6p² q² माइनस प्लस मिलके माइनस, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस, 9 में से 4 जाएगा 5, p q की पावर 3 माइनस 6 q की पावर 4। अब ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होता है, फिर लास्ट में उसमें कुछ ना कुछ लाइक टर्म बनती है, उनको हमें प्लस करना पड़ता है, उसके बाद में हमारा आंसर जो है वो क्लियर निकल के बाहर आता है। तो स्टूडेंट्स इसी के बाद में एक लास्ट वाला क्वेश्चन इसके लिए समझेंगे, बाइनोमियल से बाइनोमियल के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए ना, a + b
प्लस सी, 3 टर्म यहाँ ले ली मैंने और यहाँ भी 3 टर्म ले ली मैंने, ए प्लस बी माइनस सी। क्या करना है, सेम वही काम है, वही पूरा काम, एक से लेकर तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इस ए से ए का भी मल्टीप्लाई, इसी ए से बी का भी मल्टीप्लाई और इसी ए से सी का भी। सेम बी से ए का मल्टीप्लाई, बी का मल्टीप्लाई, सी का मल्टीप्लाई और सी से भी ए का मल्टीप्लाई, बी का मल्टीप्लाई और फिर से सी का मल्टीप्लाई। अब करना कैसे, क्या तरीका है, फिर से समझना, ध्यान से समझना। ए इंटू ए, फिर प्लस है तो प्लस ए इंटू बी, प्लस ए इंटू बी, फिर ए इंटू सी तो माइनस है, माइनस ए इंटू सी, फिर प्लस है बीच में, प्लस लगाया, नंबर चेंज, बी इंटू ए, फिर प्लस मिलके प्लस बी इंटू बी, प्लस माइनस मिलके माइनस बी इंटू सी, फिर इसी तरह जब सी पे आए तो प्लस सी इंटू ए, इसी तरह से सी इंटू बी, प्लस का सी इंटू बी, फिर इसी तरह से प्लस माइनस मिलके माइनस सी इंटू सी। नीचे लिखते गए है ना। अब हम ए इंटू ए मिलके हो जाएगा ए का स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी ए बी, माइनस ए इंटू सी ए सी, प्लस बी इंटू ए बी ए, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू सी बी सी, प्लस सी इंटू सी सी ए, प्लस सी इंटू बी सी बी, माइनस सी इंटू सी सी स्क्वायर। लाइक टर्म्स पर पास पास कर लो। ए बी पूरे में ढूंढो, कहीं ए बी दिख रहा है, देखो ए बी और कहीं ए बी नहीं दिख रहा है, तो लिख लिया मैंने पास पास में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। बी ए और ए बी सेम कैसे हुए, 2 4 8 होता है, 4 2 भी 80 होता है, इसलिए हम इन दोनों को सेम मानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में माइनस का ए सी, कहीं ए सी दिख रहा है, ए सी तो नहीं दिख रहा पर सी ए दिख रहा है, तो ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का ये तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से काम ही खत्म इसका। और ये दोनों टर्म्स हम पहले ही आगे लिख चुके हैं। बी स्क्वायर, अभी इसको यहाँ पर लिख दो प्लस का बी स्क्वायर, बी सी सी बी, देखो प्लस माइनस ये भी हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, माइनस का सी स्क्वायर, वो यहाँ लिख दो, ठीक है। तुम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म नीचे आ गई। क्या बचा यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों को आगे ले गया मैं, ए बी मिलके 2ab यहाँ पर लिख दिया मैंने, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बात। इस तरह से जो बाइनोमियल का है मल्टीप्लिकेशन, बाइनोमियल का, ट्राइनोमियल का, मोनोमियल का, इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन पूरे उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं, और यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हम टॉपिक देख रहे हैं वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ से बेस सॉल्व हम किस तरह से करेंगे। तो आइडेंटिटीज़ कुछ 4 मेन टाइप के आइडेंटिटीज़ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 4 तो आइडेंटिटीज़ आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। तो दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी और प्लस ए बी। इतनी बात समझ में, ए प्लस बी होता है ना, यहाँ पे एक्स के साथ में यहाँ ए आएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी, समझ में आई बात। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में सबसे पहला टाइप में जो यहाँ पर ले रहा हूँ वो दिया है जैसे 9x प्लस वाई होल का स्क्वायर। इसमें हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी लगेगी। देखो 9x प्लस वाई, यहाँ से हम सबसे पहले तो ए और बी चूज़ करेंगे। भाई ए क्या है हमारा 9x और इस तरह से बी हमारा है y। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, x प्लस वाई की होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई लिखा है ना तो वाई स्क्वायर, ठीक। अब x की जगह पे हमने क्या माना था, यानी a की जगह पे हमने माना है 9x, तो यहाँ पर a की जगह या x की जगह हमने लिख लिया 9x, तो यहाँ हो गया 9x का होल स्क्वायर प्लस 2xy, यानी 2 ब्रैकेट में x की जगह 9x और y की जगह पर सिर्फ y, चूँकि यहाँ y ही है, प्लस y स्क्वायर यानी सिर्फ y का स्क्वायर। सॉल्व करा तो अब 9x का होल स्क्वायर मतलब 9 का भी स्क्वायर होना है, x का भी स्क्वायर होना है। 9 का स्क्वायर यानी 9 9 जा 81 x स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18 18 xy प्लस y का स्क्वायर। यह सॉल्व होकर हमारा एकदम से आंसर आ जाता है, समझ आएगा। इस तरह से आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप आगे चलते हैं तो इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें आता है। क्वेश्चन इसी टाइप से एक और दिया है कि 5x माइनस 4 ब्रैकेट है, फिर से ब्रैकेट दिया है 5x प्लस 4, ठीक है। ये क्वेश्चंस रहते हैं आपका। अब ये कौन सी वेरिएबल, ये कौन सी आइडेंटिटी में आ रहा है, देखो x y y, x प्लस y x माइनस वाई, देखो ये वाली आइडेंटिटी, यानी x प्लस ए प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली आपकी आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप a ढूंढो, क्या है हमारा, तो a हमारा 5x हो गया और b हमारा हो गया 4। तो 4 अब प्लस में है माइनस में है उससे मतलब नहीं, पर b हमने 4 माना है, ठीक है। अब आगे नीचे हम लिखेंगे, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है।
तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, अगर इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं तो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हमेशा लिखना है और उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है, ठीक है, उस पर नंबर मिलते हैं। उसके बाद में a की जगह हमने माना 5x, तो हम यहाँ लिख देंगे 5x का होल स्क्वायर माइनस, अब चूँकि यहाँ पर माइनस लेंगे और 4, अब 4 आप प्लस का लो चाहे माइनस का लो कोई दिक्कत नहीं, तो आप लेंगे यहाँ पे 4 और उसका भी स्क्वायर। 5x का स्क्वायर मतलब 5 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये डायरेक्ट आपका आंसर है। इसी हिसाब से अगर चूँकि हम इसको बाइनोमियल से करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि आइडेंटिटीज़ जो है वो हमारे कैलकुलेशन को ईजीएस्ट बनाती थी। तो हम यहाँ पे 5x का फिर इधर मल्टीप्लाई करते, फिर 4 का इधर मल्टीप्लाई करते, फिर एक लाइक टर्म बनती, फिर उसको प्लस करते, फिर हमारा आंसर आता है। यहाँ हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप में तो आंसर आ जाता है हमारे पास में। समझ आई बात। इसी के हिसाब से एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन बेटा बनता है इस हिसाब से 1001 का होल स्क्वायर। बोल रहा भाई इसको आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करिए आप, तो ठीक है आइडेंटिटी के हिसाब से हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ दिया 1001, तो 1001 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1 और होल का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने दो टर्म बना ली, सीधी सी बात है, a और b। यहाँ पर a जो टर्म है वो हो गई मेरे पास 1000 और b की जो टर्म है वो 1 हो गई। अब यहाँ अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता हूँ तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उल्टा सीधा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन सोर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैंने a की जगह पर 1000 लिया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की जगह मैंने 1 लिया तो मैं लेता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर इसी तरह से 1000 इंटू बी की जगह 1। इसके बाद मैं इधर ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। 1000 का स्क्वायर यानी यहाँ 3 जीरो हैं, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरोज हो जाएंगे। तो 1 के साथ में 1 2 3 4 5 6 जीरोज प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का जब मल्टीप्लाई 1000 में होगा तो ये मिलके हो जाएगा 2000। क्लियर हुआ इतना। इन सबको प्लस कर लो भाई, 2000 और 1 प्लस करा तो ये हो जाएगा 2001। तो 1 के साथ में ये हमारे हो गए 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6 प्लस 2001। जब इसमें प्लस करा तो जब लास्ट से हम बेटा प्लस करेंगे तो 1002 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। 100 2001, इस तरह से हमारा यहाँ पर भी एक आंसर और आ गया। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होल का स्क्वायर। भाई इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर मैं चेंज करके एक्स एंड वाई ले रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और साथ में प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है ए स्क्वायर और वाई की जगह पर है बी स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट करी, एक्स की जगह पर ए स्क्वायर और उसका बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर ए स्क्वायर और बी की जगह पर वाई की जगह पर बी स्क्वायर और फिर यहाँ वाई की जगह पर बी स्क्वायर और फिर उसका बी स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग और जल्दी से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। ए स्क्वायर और उसका बी स्क्वायर ये ऊपर आता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर में अपने ने पढ़ा है कि ए रेस्ट टू पावर एम उसकी भी पावर एन इज इक्वल टू में ए एम रेस्ट टू द एम इंटू एन। तो ए 2 इंटू 2 यानी ए की पावर हो गई 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं, प्लस बी की पावर 4। भाई यहाँ पर हमारा आंसर ये भी हो जाता है सॉल्व और ये हमारा आंसर हो गया। इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन ऐसे में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लिखो सॉल्व करो आता है आंसर, ठीक है। इसके बाद में इसी पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन रहता है शो दैट का। शो दैट मतलब LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड उसको बराबर बताना है, रहता है RHS यानी राइट हैंड साइड से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 3x प्लस 7 होल का स्क्वायर माइनस में दिया है 84x और इसी के साथ में दिया इज इक्वल्स टू में 3x माइनस 7 होल का स्क्वायर। आपको बताना है इसमें LHS और RHS इक्वल है। तो भाई देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से है नहीं है, कैसे होता है नहीं होता है समझते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लगाई तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को पूरा लिखना है। तो 3x प्लस 7 होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। उसकी आइडेंटिटी लगाई तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ a माइनस बी की लगाएंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आगे चलते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में a का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7
प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल्स टू, में यहाँ माइनस की आइडेंटिटी लगेगी तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, आगे जाते हैं। 3x का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 7 6 जा 42x और माइनस का 84x। समझ में आ गई बात। इक्वल्स टू में यहाँ पर लिखा 3x स्क्वायर का फिर से 9x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 और 7 6 जा 42x और फिर प्लस में 7 7 जा 49। अब आपने यहाँ से कैंसिल करना चालू करा 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 47 का स्क्वायर, यहाँ एक चीज़ हम लोग भूल गए कि इंटू 7 कर दिया पर यहाँ 49 नहीं लिखा, तो हम लास्ट में लिख देते हैं यहाँ 49। तो इस 49 से ये 49 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 42x माइनस 84x दिया है, तो 42x माइनस 84x इज इक्वल्स टू में 42x वो तो माइनस का, ठीक है। सॉल्व करा भाई, 84 में से 42 गया, 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 42x इज इक्वल्स टू में 42x दोनों माइनस का और LHS RHS इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे सो LHS इज इक्वल्स टू में RHS, जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो यहाँ लेकिन उनने बोला था हमें शो दैट, शो करना है, तो हम लिखेंगे सो LHS इक्वल्स टू RHS हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। भाई ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन जो था ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का मैंने बताया था। इसके अलावा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपको मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। और बेटा अगर आप कोई रिफ्रेशर्स बुक यूज़ कर रहे हो 8th क्लास के अंदर, तो उसके अंदर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो एक वीडियो में पहले आपको दे चुका हूँ, उन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर एक चैप्टर उसमें बनाया है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, दोनों चैप्टर को आप आराम से पढ़ो और उसके बाद उसमें अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सा हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।